राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज हम पुरुषोत्तम मास की पावन कथा के 28वें अध्याय का श्रवण करेंगे। भक्तों, पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस मास में श्रद्धा और भक्ति से किया गया जप, तप, दान और व्रत मनुष्य को दुर्लभ पुण्य प्रदान करता है तथा उसके जीवन के अनेक कष्टों का नाश करता है। आइए सर्वप्रथम भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए उनके दिव्य नामों का श्रवण करें। जो भक्त श्रद्धा से भगवान के नामों का कीर्तन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और मंगल का वास होता है। भगवान श्रीहरि का ध्यान करते हुए कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, जब महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास का अद्भुत महात्म्य सुनाया, तब राजा ने अपनी पत्नी सहित बड़े प्रेम और श्रद्धा से मुनिवा का पूजन किया। वाल्मीकि मुनि उस पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा को आशीर्वाद देकर बोले, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं पवित्र सरयू नदी की ओर प्रस्थान करता हूँ। इतना कहकर मुनिवा वहाँ से चले गए। राजा भी उन्हें कुछ दूर तक विदा करने गया और फिर अपने महल लौट आया। महल पहुंचकर राजा ने अपनी धर्मपत्नी गुणसुंदरी से कहा, हे प्रिय, ये संसार देखने में जितना आकर्षक प्रतीत होता है, वास्तव में उतना ही क्षणभंगुर और असार है। राग, द्वेष, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 शत्रु मनुष्य को निरंतर दुखों में डाले रखते हैं। ये शरीर भी नश्वर है। एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाले इस शरीर पर अधिक मोह करना उचित नहीं। इसलिए मैं अब भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करने और उनका भजन करने वन की ओर जाना चाहता हूँ। राजा के ये वचन सुनकर पतिव्रता गुणसुंदरी ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, जहाँ आप जाएंगे वहीं मैं भी आपके साथ चलूंगी। पति ही स्त्री का परम देवता होता है। आपके बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। आपके चरणों की सेवा ही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। अपनी प्रिय पत्नी की ऐसी भक्ति और समर्पण देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया और फिर पत्नी सहित वन की ओर प्रस्थान कर गए। अनेक मुनियों द्वारा सेवित उस पवित्र वन में पहुंचकर वे हिमालय के समीप गंगा जी के तट पर रहने लगे। कुछ समय बाद जब पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ, तब राजा और रानी दोनों ने बड़े नियम और श्रद्धा के साथ व्रत धारण किया। वे प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल स्नान करते, भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करते और हरिनाम का जप करते। राजा कठोर तपस्या में लीन हो गए। वे एकाग्रचित्त होकर श्री कृष्ण का ध्यान करते और निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहते। दूसरी ओर रानी गुणसुंदरी पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से अपने पति की सेवा करती रहीं। उनके मन में न तो किसी प्रकार का अभिमान था और न ही किसी सुख की इच्छा। उनका जीवन केवल भगवान की भक्ति और पति सेवा में ही समर्पित था। इस प्रकार देखते ही देखते पूरा पुरुषोत्तम मास व्यतीत हो गया। जब व्रत पूर्ण हुआ, तब अचानक आकाश से एक दिव्य विमान वहां उतरा। वो विमान अद्भुत तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसे देखकर राजा और रानी दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उस दिव्य विमान में विराजमान पुण्यात्माओं ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और विमान में बैठने का आग्रह किया। जैसे ही राजा और रानी विमान में बैठे, उसी क्षण उन्हें दिव्य और अत्यंत सुंदर शरीर प्राप्त हो गया। भगवान की कृपा से वे दोनों उस दिव्य विमान में बैठकर गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने श्रीहरि के सानिध्य में अनंत आनंद का अनुभव किया। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, पुरुषोत्तम मास के समान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई मास नहीं है। हजारों जन्मों तक तपस्या करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वो फल पुरुषोत्तम मास की श्रद्धा पूर्वक सेवा करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस मास में स्नान, दान, जप, उपवास और भगवान का स्मरण करता है, उसके असंख्य जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, यदि कोई अज्ञानवश भी इस मास में कोई शुभ कार्य कर ले, तो भी उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। इसका एक अद्भुत उदाहरण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक अत्यंत पापी वानर ने अनजाने में पुरुषोत्तम मास में केवल 3 दिन स्नान कर लिया था और उसी के प्रभाव से उसके पूर्व जन्मों के भयंकर पाप नष्ट हो गए। अंत समय में उसने दिव्य शरीर प्राप्त किया और भगवान के धाम को चला गया। ये सुनकर नारद मुनि अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, वह वानर कौन था? उसका पूर्व जन्म क्या था? उसने कहाँ जन्म लिया था और किस प्रकार केवल स्नान मात्र से इतना महान फल प्राप्त कर लिया? कृपा करके उसका संपूर्ण वृतांत विस्तार से सुनाइए।
नारद जी की जिज्ञासा सुनकर भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें उस वानर की अत्यंत आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में केरल देश में एक ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत लोभी और कृपण स्वभाव का था। उसका नाम चित्रशर्मा था, किंतु अपने कठोर और कंजूस स्वभाव के कारण वह लोगों में करदे नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसका मन सदा धन संग्रह में ही लगा रहता था। वह दिन रात केवल धन जोड़ने की चिंता करता और यही समझता कि संसार का सबसे बड़ा सुख धन में ही है। हे नारद, उस ब्राह्मण ने जीवन भर न तो स्वयं अच्छे वस्त्र धारण किए, न उत्तम भोजन किया और न ही किसी जरूरतमंद की सहायता की। उसने कभी यज्ञ में आहुति नहीं दी, पितरों का श्राद्ध नहीं किया, तीर्थों का सेवन नहीं किया और न ही किसी ब्राह्मण, अतिथि या साधु का सत्कार किया। अन्याय और छल से धन एकत्रित करता और फिर उसे भूमि में गाड़ देता। उसके मन में केवल धन का मोह था, धर्म का नहीं। माघ मास में उसने कभी तिलदान नहीं किया, कार्तिक मास में दीपदान नहीं किया, वैशाख मास में अन्नदान नहीं किया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संक्रांति और अन्य पुण्य कालों में भी उसने कभी जप, तप या दान का आश्रय नहीं लिया। उसका हृदय इतना कठोर हो चुका था कि किसी की पीड़ा देखकर भी उसमें दया उत्पन्न नहीं होती थी। धन के मोह में वह स्वयं भी कष्ट भोगता था। वर्षा, धूप और शीत उसे सताते रहते, फिर भी वह धन कमाने की चिंता छोड़ नहीं पाता था। शरीर दुर्बल हो गया था, चेहरा काला पड़ गया था, वस्त्र फटे हुए रहते थे, किंतु लोभ का अंधकार उसके विवेक को पूरी तरह ढक चुका था। समय बीतता गया, नगर के लोग भी उसके स्वभाव से दुखी रहने लगे। सभी उसका तिरस्कार करते थे। जहाँ भी वह जाता, लोग उसे धिक्कारते। कोई उसका सम्मान नहीं करता था। इस कारण उसका मन अत्यंत दुखी रहने लगा। एक दिन उसने अपने परिचित एक माली से अपनी व्यथा कही। वह माली नगर के बाहर एक सुंदर वाटिका का स्वामी था। करदे रोते हुए बोला, हे मित्र, नगर के लोग मेरा अपमान करते हैं। अब मैं वहाँ नहीं रह सकता। मुझे कहीं आश्रय मिल जाए तो जीवन कट जाए। उसकी दीन अवस्था देखकर माली को दया आ गई। उसने कहा, हे करदे, तुम चिंता मत करो, मेरी वाटिका में रहो, वहाँ तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। माली के ये वचन सुनकर करदे प्रसन्न हो गया और उसी वाटिका में रहने लगा। प्रारंभ में वह माली की आज्ञा का पालन करता रहा। धीरे धीरे माली को उस पर विश्वास हो गया। उसने बगीचे की देखरेख का भार भी उसी को सौंप दिया और स्वयं राजकार्य में व्यस्त रहने लगा। अब करदे को अवसर मिल गया। वो प्रतिदिन बगीचे के उत्तम फल खाता और जो फल बच जाते उन्हें चुपचाप बेच देता। उनसे प्राप्त धन भी स्वयं रख लेता। जब माली बगीचे की आय के विषय में पूछता, तब वह झूठ बोल देता। वो कहता, हे स्वामी, मैं तो दिन भर भिक्षा मांगते हुए बगीचे की रक्षा करता हूँ, परंतु पक्षी आकर अधिकांश फल खा जाते हैं। मैंने तो कई पक्षियों को मार भी डाला है। देखिए, उनके पंख और अवशेष अभी भी पड़े हुए हैं। भोला माली उसकी बातों पर विश्वास कर लेता और फिर अपने कार्यों में लग जाता। इस प्रकार करदे छल और विश्वासघात से बगीचे का धन हड़पता रहा। धीरे धीरे उसके जीवन के अनेक वर्ष बीत गए। समय का चक्र घूमता रहा और देखते ही देखते उसकी आयु 87 वर्ष की हो गई। वृद्धावस्था ने उसे घेर लिया। शरीर दुर्बल हो गया, आंखों की ज्योति मंद पड़ गई, किंतु धन का मोह फिर भी नहीं छूटा। एक दिन उसी वाटिका में उसका प्राणांत हो गया। मृत्यु के समय उसके पास न कोई अपना था और न कोई शुभ कर्म उसका सहारा बनने वाला था। जिस धन को उसने जीवन भर जोड़ कर रखा था, वह सब यहीं रह गया। उसके साथ केवल उसके कर्म चले। जैसे ही उसने शरीर छोड़ा, भयंकर यमदूत वहां प्रकट हुए। उनके विकराल स्वरूप को देखकर करदे भय से कांप उठा। यमदूतों ने उसे बांध लिया और कठोर मार्ग से यमलोक की ओर ले चल पड़े। मार्ग में वह विलाप करता हुआ कहने लगा, अहो, मैंने कितना बड़ा मूर्खतापूर्ण जीवन बिताया। मनुष्य जन्म पाकर भी मैंने कोई पुण्य नहीं किया, न दान दिया, न तप किया, न तीर्थ किया और न भगवान का भजन किया। मैंने केवल धन जोड़ने में अपना जीवन नष्ट कर दिया। आज मेरा धन मेरे किसी काम नहीं आ रहा। जिसे मैंने अपना समझा, वह सब यही छूट गया। मैंने न माता पिता को सुख दिया, न पत्नी को, न बंधु बांधवों को और न ही किसी भूखे को अन्न दिया। अब मेरे सामने केवल पश्चाताप ही शेष है। इस प्रकार विलाप करता हुआ वह यमराज के दरबार में पहुंचा। वहां चित्रगुप्त ने उसके समस्त कर्मों का लेखा देखा और धर्मराज से कहा, हे महाराज, यह अत्यंत लोभी और कृपण ब्राह्मण था।
इसके जीवन में पुण्य अत्यंत अल्प और पाप असंख्य हैं। इसने विश्वासघात किया, चोरी की और छलपूर्वक दूसरों का धन हड़पता रहा। विशेष रूप से इसने उस माली के साथ विश्वासघात किया जिसने इसे आश्रय दिया था। अतः इसका ये पाप अत्यंत गंभीर है। इसके कर्मों के अनुसार इसे कठोर दंड मिलना चाहिए। चित्रगुप्त के वचन सुनकर धर्मराज का मुख क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इसने लोभ और विश्वासघात से अपना जीवन नष्ट किया है, इसलिए इसे पहले अपने पापों का फल भोगना होगा। इसके बाद इसे अनेक कष्टदायक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। अंततः ये वानर योनि को प्राप्त होगा, जहाँ इसे अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। धर्मराज की आज्ञा सुनकर यमदूत उसे लेकर चले गए और उसके लिए भयंकर दंड की व्यवस्था की गई। इसके पश्चात जो कुछ उसके साथ हुआ वह और भी अधिक आश्चर्यजनक तथा कर्मफल का अद्भुत उदाहरण है। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, चित्रगुप्त की आज्ञा से यमदूतों ने उस पापी करदे को पहले प्रेत योनि में भेज दिया। वहां उसे अत्यंत कष्ट सहने पड़े। घने और निर्जन वन में वह प्रेत रूप में भटकता रहा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर दौड़ता, किंतु कहीं उसे शांति नहीं मिलती थी। न कोई उसका सहायक था और न ही कोई उसके दुख को समझने वाला। पूर्व जन्म में किए गए पाप उसके सामने एक एक करके फल देने लगे। जिस धन के लिए उसने जीवन भर दूसरों को कष्ट दिया था, वही धन अब उसके किसी काम नहीं आ रहा था। वह पछताता था, रोता था, किंतु अब पश्चाताप से कुछ होने वाला नहीं था। कर्मों का लेखा तो उसे भोगना ही था। बहुत समय तक प्रेत योनि के कष्ट सहने के बाद उसे वानर योनि प्राप्त हुई। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार वह एक विशाल पर्वतीय वन में जन्मा। वह स्थान अत्यंत सुंदर था। वहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, शीतल जल से भरे सरोवर थे और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को आनंदमय बनाता था। किंतु पापों का बोझ साथ होने के कारण उसे उस सौंदर्य में भी सुख प्राप्त नहीं होता था। उस वन के मध्य एक पवित्र तीर्थ था जिसे मृगतीर्थ कहा जाता था। वह स्थान देवताओं को भी दुर्लभ माना जाता था। कहा जाता है कि वहां स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि मुनि और पुण्यात्मा लोग वहां आकर तपस्या करते थे। वह तीर्थ अत्यंत पवित्र और दिव्य प्रभाव वाला था। हे नारद, उसी पवित्र क्षेत्र में वो वानर निवास करने लगा, परंतु उसके पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के कारण उसका जीवन अत्यंत कष्ट में था। जन्म से ही उसे मुख का भयंकर रोग था। उसके मुंह में घाव हो गए थे और उनमें से निरंतर रक्त बहता रहता था। पीड़ा इतनी अधिक थी कि वह ठीक प्रकार से भोजन भी नहीं कर पाता था। भूख से व्याकुल होकर वह वृक्षों पर चढ़ता, फल तोड़ता और उन्हें खाने का प्रयास करता, किंतु जैसे ही फल मुख में ले जाता, असहनीय वेदना होने लगती। फल हाथ से छूटकर नीचे गिर जाते और वह भूखा ही रह जाता। दिन बीतते गए पर उसकी पीड़ा कम नहीं हुई। कभी वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता, कभी धरती पर गिर पड़ता और दर्द से तड़पने लगता। उसके दांत भी धीरे धीरे गिर गए। शरीर दुर्बल हो गया। वह न ठीक से चल पाता था और न ही भोजन कर पाता था। उसका जीवन मानो केवल दुख भोगने के लिए ही रह गया था। फिर भी कर्मों का विधान बड़ा अद्भुत है। जब भगवान की कृपा का समय आता है, तब मुक्ति के मार्ग स्वयं खुलने लगते हैं। एक बार दैवयोग से पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। उस समय भी वह वानर पहले की भांति रोग और पीड़ा से ग्रस्त था। उसके लिए प्रत्येक दिन अत्यंत कठिनाई से बीतता था। भूख, प्यास और रोग ने उसे लगभग अशक्त बना दिया था। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में एक दिन वह भटकता हुआ उस पवित्र मृगतीर्थ के समीप पहुंचा। प्यास से उसका कंठ सूख रहा था। वह जल पीना चाहता था, किंतु शरीर इतना दुर्बल हो चुका था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कभी वह जल के किनारे लुढ़क जाता, कभी उठने का प्रयास करता और फिर गिर पड़ता। इसी प्रकार वह बार बार उस पवित्र जल में गिरता और बाहर निकलता रहा। उसे स्वयं भी ज्ञात नहीं था कि वह जिस जल में लोटपोट हो रहा है, वह महान पुण्यदायक तीर्थ है। 10वीं तिथि से लेकर लगातार कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा। भूख के कारण वह कुछ खा नहीं पाया, रोग के कारण कुछ निगल नहीं पाया। इस प्रकार अनजाने में उसका उपवास भी होता रहा और पवित्र तीर्थ के जल का स्पर्श भी उसे बार बार प्राप्त होता रहा। हे नारद, भगवान की लीला अपरंपार है। कभी कभी जो कार्य मनुष्य जानबूझकर नहीं कर पाता, वही कार्य उससे अनजाने में करवा लिए जाते हैं और वही उसके कल्याण का कारण बन जाते हैं। उस वानर के साथ भी ऐसा ही हुआ।
पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से, तीर्थ स्नान के प्रभाव से और अनजाने में हुए उपवास के प्रभाव से उसके जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण होने लगे। जिस जीव ने पूर्व जन्म में कभी धर्म का आदर नहीं किया था, वही अब भगवान की कृपा का पात्र बनने लगा। कुछ दिनों बाद जब उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, तब एक दिन दोपहर के समय वह उसी तीर्थ के तट पर गिर पड़ा। उसके शरीर में अब प्राणों का संचार बहुत कम रह गया था। वो न उठ सकता था और न कहीं जा सकता था। धीरे धीरे उसके प्राण निकलने लगे। उसी पवित्र तीर्थ के तट पर पुरुषोत्तम मास के पुण्य काल में भगवान की अदृश्य कृपा प्राप्त करके उसने अपना वानर शरीर त्याग दिया। जैसे ही उसके प्राण निकले, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और उसे एक दिव्य तथा तेजस्वी स्वरूप प्राप्त हुआ। उसका शरीर अब अलौकिक प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। वह अत्यंत सुंदर, तेजोमय और दिव्य आभूषणों से विभूषित दिखाई देने लगा। जो वानर अभी कुछ क्षण पहले दुख और पीड़ा से तड़प रहा था, वही अब देवताओं के समान दिव्य रूप धारण किए खड़ा था। ये देखकर वह स्वयं भी आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर उसके साथ यह क्या हो रहा है। उसी समय आकाश में एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस विमान से मधुर वाद्यों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। गंधर्वगण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे और दिव्य लोकों की अप्सराएं आनंद पूर्वक नृत्य कर रही थीं। उस अलौकिक दृश्य को देखकर वो दिव्य देहधारी जीव विस्मित रह गया और उसके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। वह सोचने लगा, मैं तो अत्यंत पापी था। मैंने अपने जीवन में न तो कोई विशेष तप किया, न यज्ञ किया और न ही बड़े बड़े दान दिए। फिर ये दिव्य सम्मान मुझे किस पुण्य के कारण प्राप्त हो रहा है? अवश्य ही इसमें भगवान की कोई अद्भुत लीला छिपी हुई है। उसी समय उस विमान से कुछ दिव्य पुरुष नीचे उतरे। उनके मुख पर तेज था, नेत्रों में करुणा थी और उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने उस जीव के समीप आकर विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और मधुर वाणी में कहा, हे भाग्यवान, अब तुम अपने समस्त दुखों से मुक्त हो चुके हो। भगवान पुरुषोत्तम की असीम कृपा से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम इस दिव्य विमान में बैठकर भगवान के धाम की ओर प्रस्थान करो। उनके वचन सुनकर वह और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवगण, कृपा करके मुझे बताइए कि मुझ जैसे पापी पर यह कृपा कैसे हुई? कौन सा ऐसा पुण्य था जिसके कारण मुझे ये दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ? तब उन दिव्य पुरुषों ने मुस्कुराते हुए कहा, हे जीव, भगवान की कृपा का रहस्य बड़ा अद्भुत है। पूर्व जन्म में यद्यपि तुम लोभी और कृपण थे, फिर भी तुम्हें एक बार पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। तुमने लोभावश ही सही, परंतु भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की थी। तुमने भक्तों द्वारा किए जा रहे व्रत, पूजन और उद्यापन का दर्शन किया था। उसी दर्शन का पुण्य तुम्हारे साथ बना रहा। इसके अतिरिक्त इस जन्म में तुमने पुरुषोत्तम मास के दौरान मृग तीर्थ के पवित्र जल का बार बार स्पर्श किया। कई दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं कर सके, जिससे अनजाने में उपवास भी होता रहा। भगवान नाम, तीर्थ और व्रत की महिमा इतनी महान है कि उनका थोड़ा सा संबंध भी जीव के कल्याण का कारण बन जाता है। हे भाग्यवान, पुरुषोत्तम मास भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया छोटा सा शुभ कर्म भी अनेक गुना फल देता है। तुमने भले ही जानकर भक्ति न की हो, परंतु भगवान ने तुम्हारे भीतर छिपे उस सूक्ष्म पुण्य को स्वीकार कर लिया और उसी के आधार पर तुम्हें अपना अनुग्रह प्रदान किया। ये सुनकर वह जीव भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। उसने मन ही मन भगवान श्रीहरि को प्रणाम किया और उनके चरणों में अपनी कृतज्ञता अर्पित की। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष कभी भी धर्म, तीर्थ, व्रत और भगवान के नाम का तिरस्कार नहीं करते। कौन सा पुण्य कब फल दे जाए, यह कोई नहीं जानता। भगवान की करुणा असीम है। वे अवसर खोजते हैं कि किसी प्रकार जीव का कल्याण हो जाए। इसलिए जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास का पालन करता है, वह न केवल इस लोक में सुख प्राप्त करता है, बल्कि अंत समय में भगवान के परम धाम का अधिकारी भी बनता है। जो इस मास में स्नान, दान, जप, कीर्तन, कथा श्रवण और भगवान के नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन के अनेक दोष दूर हो जाते हैं और उसका हृदय शुद्ध होने लगता है। हे नारद, संसार में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इससे भी दुर्लभ है भगवान की भक्ति का अवसर प्राप्त होना, और उससे भी दुर्लभ है पुरुषोत्तम मास जैसा पवित्र समय मिलना। इसलिए जो मनुष्य इस अवसर को पहचान लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है।
नारद मुनि भगवान की वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, वास्तव में आपकी महिमा अनंत है। आपकी कृपा के बिना कोई भी जीव संसार सागर से पार नहीं हो सकता। आज आपने जो यह अद्भुत कथा सुनाई है, उससे स्पष्ट हो गया कि पुरुषोत्तम मास समस्त मासों में श्रेष्ठ है और आपकी भक्ति ही जीवन का परम धन है। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है और उसके पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इसलिए सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए और अवसर मिलने पर धर्म, दान तथा भक्ति में अपना समय लगाना चाहिए। इतना कहकर भगवान कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। नारद मुनि भी उस अद्भुत कथा का चिंतन करने लगे। उनके हृदय में भगवान पुरुषोत्तम के प्रति और भी अधिक प्रेम उमड़ पड़ा। वे बार बार भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि धन्य है वे भक्त जो पुरुषोत्तम मास में भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार भगवान की कृपा और पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए दिव्य संवाद आगे बढ़ा। हे प्रभु, आपके श्रीमुख से निकली हुई प्रत्येक कथा अमृत के समान है। जो इसे सुनता है उसके हृदय का अज्ञान दूर होने लगता है। आपकी कृपा से आज पुरुषोत्तम मास का जो अद्भुत महात्म्य सुनने को मिला, उससे ये स्पष्ट हो गया कि भगवान की करुणा किसी सीमा में बंधी नहीं है। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, ये सत्य है कि मैं अपने भक्तों पर विशेष कृपा करता हूँ, परंतु ये भी सत्य है कि जो व्यक्ति एक बार भी श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मैं उसे कभी नहीं भूलता। संसार में अनेक लोग अज्ञानवश धर्म से दूर हो जाते हैं, किंतु यदि उनके जीवन में कभी भी भक्ति का एक छोटा सा बीज बोया गया हो, तो उचित समय आने पर वही बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। हे नारद, पुरुषोत्तम मास उसी दिव्य अवसर का नाम है जब साधारण से साधारण व्यक्ति भी भगवान की विशेष कृपा का पात्र बन सकता है। इस मास में किया गया जप, दान, व्रत, कीर्तन और कथा श्रवण अक्षय फल देने वाला माना गया है। इसलिए ऋषि, मुनि, देवता और सिद्धजन भी इस मास की प्रतीक्षा करते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर नारद मुनि का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने वीणा उठाए और भगवान के दिव्य नामों का गान करने लगे। उनके मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द वातावरण को पवित्र कर रहा था। देवता भी उस दिव्य संवाद को सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। हे भक्तों, भगवान का नाम ही कलयुग में सबसे बड़ा आधार है। जब मनुष्य संसार के दुखों से घिर जाता है, जब उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, तब भगवान का स्मरण ही उसके लिए प्रकाश बनकर प्रकट होता है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। इसी कारण महापुरुषों ने कहा है कि मनुष्य को कभी भी भगवान के नाम का त्याग नहीं करना चाहिए। सुख में भी भगवान को याद करना चाहिए और दुख में भी उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि संसार के सभी संबंध एक दिन छूट जाते हैं, किंतु भगवान का संबंध कभी नहीं टूटता। हे नारद, जो भक्त पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में शुभता का प्रवेश होता है। उसके घर में मंगल बढ़ता है, मन में शांति आती है और धीरे धीरे उसका हृदय भगवत प्रेम से भरने लगता है। जो व्यक्ति इस मास में तुलसी जी की सेवा करता है, दीपदान करता है, हरिनाम का जप करता है और भगवान की कथा सुनता है, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। उसके पूर्व जन्मों के अनेक दोष नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा उसके जीवन में प्रकट होने लगती है। श्री नारायण जी आगे बोले, हे नारद, मैं पुनः कहता हूँ कि पुरुषोत्तम मास के समान दूसरा कोई मास नहीं है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है और देवताओं में श्रीहरि श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी मासों में पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मास का पालन करता है, वो वास्तव में धन्य है। उसका जीवन सफल हो जाता है और उसके लिए मोक्ष का मार्ग सुगम हो जाता है। भगवान की भक्ति ही वह अमूल्य धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता और जिसका कभी नाश नहीं होता। इतना कहकर भगवान ने नारद मुनि की ओर प्रेम पूर्वक देखा। भगवान की उस करुणामयी दृष्टि को पाकर नारद मुनि का हृदय भक्ति से भर उठा। वे बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे और उनकी महिमा का गान करते हुए बोले, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपकी कृपा के बिना कोई भी जीव संसार रूपी इस गहन सागर को पार नहीं कर सकता। जो आपके चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेता है, उसके जीवन का अंधकार दूर होने लगता है और उसके हृदय में भक्ति का दिव्य प्रकाश प्रकट हो जाता है।
हे प्रभु, आपने आज जिस पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन किया है, उसे सुनकर मेरा हृदय आनंद से भर गया है। अब मुझे भलीभांति ज्ञात हो गया है कि यह मास केवल एक कालखंड नहीं, बल्कि आपकी विशेष कृपा का उत्सव है। इस मास में किया गया प्रत्येक शुभ कर्म अनंत गुना फल देने वाला होता है। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, तुमने सत्य कहा है। वास्तव में जो भक्त श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान का स्मरण करता है, मैं उसके हृदय में स्वयं निवास करता हूँ। मुझे बड़े बड़े वैभवों की आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल भक्त के निष्कपट प्रेम का भूखा हूँ। जो व्यक्ति प्रेम से एक तुलसी दल अर्पित करता है, जो श्रद्धा से मेरा नाम लेता है, जो दीन भाव से मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूँ। भक्ति में बाहरी आडंबर से अधिक महत्व हृदय की पवित्रता का है। यदि मन निर्मल हो और भाव सच्चा हो, तो भगवान तक पहुँचने का मार्ग सरल हो जाता है। हे नारद, संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के मोह में फंसा रहता है। कभी धन का अभिमान, कभी शरीर का अभिमान, कभी परिवार का मोह और कभी पद का अहंकार उसे सत्य से दूर कर देता है। किंतु जब उस पर भगवान की कृपा होती है, तब उसका मन धीरे धीरे इन बंधनों से मुक्त होने लगता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रत्येक क्षण को भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास करे। ये शरीर नश्वर है, ये संसार परिवर्तनशील है और यह समय निरंतर आगे बढ़ रहा है। जो समय एक बार चला जाता है, वह फिर लौटकर नहीं आता। इसलिए प्रत्येक दिन को भगवान की याद में सफल बनाना चाहिए। हे भक्तों, मनुष्य चाहे कितना ही सामर्थ्यवान क्यों न हो, अंत समय में उसके साथ न धन जाता है, न वैभव और न ही संसार का कोई संबंध। उसके साथ केवल उसके कर्म और भगवान का स्मरण ही जाता है। इसलिए जीवन का वास्तविक धन भगवत भक्ति ही है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय लेता है, उसके हृदय में धैर्य आता है। संकटों में भी उसका विश्वास नहीं डगमगाता। वह जानता है कि भगवान जो भी करते हैं, जीव के कल्याण के लिए ही करते हैं। यही विश्वास धीरे धीरे भक्ति को दृढ़ बनाता है। श्री नारायण जी आगे बोले, हे नारद, जो भक्त पुरुषोत्तम मास में भगवान का स्मरण करता है, तुलसी जी की सेवा करता है, कथा सुनता है और दूसरों को भी धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, वह अत्यंत प्रिय बन जाता है। ऐसे भक्त के जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और उसके लिए भगवान की कृपा के द्वार खुल जाते हैं। हे नारद, कलयुग में हरिनाम से बढ़कर कोई साधन नहीं है। यज्ञ, तप, दान और व्रत का अपना अपना महत्व है, किंतु भगवान का नाम तो स्वयं भगवान का ही स्वरूप माना गया है। जो प्रेम से नाम जपता है, उसके हृदय की अशुद्धियां नष्ट होने लगती हैं और उसके भीतर दिव्य शांति का उदय होता है। भगवान की यह अमृतमयी वाणी सुनकर नारद मुनि अत्यंत आनंदित हो गए। उन्होंने अपनी वीणा पर मधुर स्वर छेड़े और भगवान के दिव्य गुणों का गान करने लगे। उस समय संपूर्ण वातावरण भक्ति रस से भर उठा। देवता, ऋषि और सिद्धजन भी उस दिव्य संवाद को सुनकर धन्य हो रहे थे। हे भक्तों, भगवान की कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन में उतारने के लिए होती है। जो कथा को सुनकर अपने आचरण में सुधार लाता है, वही वास्तव में कथा का फल प्राप्त करता है। इसलिए हमें सदैव सत्य, दया, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान की महिमा का गान करते हुए नारद मुनि बार बार श्री हरि के चरणों में प्रणाम करने लगे और उनका हृदय प्रेम तथा भक्ति से सराबोर हो उठा। तभी भगवान की ओर निहारते हुए उन्होंने अत्यंत विनम्र भाव से पुनः एक और दिव्य प्रश्न प्रस्तुत किया और बोले, हे प्रभु, आपके श्री चरणों की महिमा का अंत कोई नहीं पा सकता। आपकी कृपा से ही जीव अज्ञान के अंधकार से निकलकर भक्ति के प्रकाश को प्राप्त करता है। जो आपके नाम, रूप, गुण और लीला का स्मरण करता है, उसका जीवन वास्तव में सफल हो जाता है। श्री नारायण जी मुस्कुराकर बोले, हे नारद, यही सनातन सत्य है। ये संपूर्ण सृष्टि मेरे अधीन है, किंतु मैं अपने भक्तों के प्रेम के अधीन हूँ। जो भक्त निष्कपट भाव से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। जो मुझे प्रेम से पुकारता है, मैं उसके समीप उपस्थित हो जाता हूँ। इसलिए मनुष्य को कभी भी भगवान के नाम और भक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। हे नारद, ये पुरुषोत्तम मास मेरी विशेष कृपा का स्वरूप है। जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इसका पालन करता है, वह इस लोक में सुख और शांति प्राप्त करता है तथा अंत में मेरे परम धाम का अधिकारी बनता है। जो भक्त इस मास में कथा श्रवण करता है, हरिनाम का जप करता है, तुलसी की सेवा करता है और यथाशक्ति दान पुण्य करता है,
उसके जीवन के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान आगे बोले, हे देवर्षि, मैं पुनः कहता हूँ कि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए इसे केवल भोग विलास और मोह माया में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो समय भगवान के स्मरण में व्यतीत होता है वही वास्तव में सार्थक समय है। जो जीवन भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है वही जीवन धन्य कहलाता है। भगवान के इन अमृतमय वचनों को सुनकर नारद मुनि का हृदय भाव विभोर हो उठा। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को बार बार प्रणाम किया और उनकी अनंत महिमा का गुणगान करने लगे। संपूर्ण वातावरण हरिनाम से गुंजायमान हो उठा। हे भक्तों, यही इस पावन कथा का संदेश है कि मनुष्य को कभी भी भगवान की भक्ति से विमुख नहीं होना चाहिए। संसार की वस्तुएं क्षणिक हैं, परंतु भगवान का नाम और उनकी कृपा शाश्वत है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन का मार्ग स्वयं भगवान प्रशस्त कर देते हैं। पुरुषोत्तम मास हमें यही शिक्षा देता है कि हम अपने जीवन में भक्ति, सेवा, दया, सत्य और सदाचार को स्थान दें। भगवान का नाम जपें, तुलसी जी का सम्मान करें, धर्म का पालन करें और अपने प्रत्येक कर्म को भगवान को समर्पित करने का प्रयास करें। ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जो श्रद्धालु इस पुरुषोत्तम मास की पावन कथा का श्रवण करता है, सुनाता है अथवा दूसरों को सुनने के लिए प्रेरित करता है, उस पर भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा बनी रहती है। उसके घर में मंगल का वास होता है, उसके मन में भक्ति का उदय होता है और उसके जीवन के मार्ग में आने वाली अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं। आइए हम सभी भगवान श्री राधा कृष्ण और भगवान पुरुषोत्तम के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि वे हमारे हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित करें, हमारे दोषों को दूर करें और हमें सदैव धर्म तथा भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ पुरुषोत्तम मास के 28वें अध्याय की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।